हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में ये शिवू को उड़ाने ही वाला था। इससे पहले ही ये यहाँ पर पहुंचकर सिल्वी अपनी जादू से इसकी बाइक बंद कर देती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। नाउ सोंगयोल भी शिवू की हेल्प करता है। ये दोनों मिलकर इन तीनों की पिटाई करते हैं। इन सब के झगड़े को रोकने के लिए ह्यूमन एंजल आ जाता है एंड इन बुलीज लोगों को बातों में फंसाकर इन दोनों को यहाँ से भेज देता है। सिल्वी को भी होश आ जाता है एंड शिवू सोंगयोल को कहता है कि आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि तुम उनके साथ लड़े, वरना कभी लड़ते ही नहीं थे। एंड सोंगयो कहता है कि कहीं तुमने मुझे टेस्ट करने के लिए तो ये सब ड्रामा नहीं किया। बट ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं इतना फ्री नहीं हूँ जो तुम्हारा टेस्ट करता फिरूँ। सिल्वी ने समझाती है कि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। शिवू इससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम्हें कुछ हुआ है क्या जो तुम कभी भी बेहोश हो जाती हो, एंड तुम जब भी बेहोश होती हो तो हमेशा सोंगयोल के ऊपर ही क्यों गिरती हो। सिल्वी कहती है कि शायद हम दोनों की डेस्टिनी में ये लिखा है, बट ये कहता है कि कोई डेस्टिनी वगैरह नहीं होती। ये सर्च करता है बार बार ऐसे बेहोश होने वाली बीमारी जिसके इलाज में इसे मिलता है कीवी फ्रूट। इसलिए ये सुबह सुबह सिल्वी के लिए कीवी सैंडविच, कीवी जूस एंड कीवी सलाद बना के तैयार कर देता है। बट अपनी दादी के सामने कहता है कि ये सब मैंने आपके लिए बनाया क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना। सभी टीचर्स को पता चल गया था कि जेसियोक ने चीटिंग की है, लेकिन कोई भी टीचर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। मिसिस सॉन्ग को पता था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा अमीर हैं जिसने स्कूल में पैसे भर दिए होंगे। टीचर शिवू की चोट को देख के पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो ये बताता है कि मैं नीचे गिर गया था। बट तभी यहाँ पे ये सब भी आ जाते हैं। टीचर को शक हो जाता है कि इतने सब लोगों की को चोट लगी है तो पक्का ये लड़े होंगे। बट ये चारों एकदम से बोल देते हैं कि मैं गिर गया था, जिस पे टीचर को पक्का श्योर हो जाता है। इन सभी को डांट खाने को मिलती है एंड इसे तो टीचर अलग से डांटते हैं क्योंकि इसने चीटिंग भी की थी। इसकी क्रश को एक हिस्टोरिकल ड्रामे के लिए ऑडिशन देना था। जेसु के फ्रेंड इसे चिढ़ाते हैं कि तुम्हें नहीं मिलने वाला। जेसु ने कहता है कि इसे परेशान मत करो, बट ये बोल के चली जाती है कि तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और अगर मुझे नहीं मिला ना, इसका मतलब तुम्हारी वजह से नहीं मिला। इनके जाने के बाद ये ना आती है अपनी फ्रेंड योंग यून को लेकर, जिन्हें पता चला था कि इसने शिवू को चोट मारी, उसके साथ लड़ाई की। तो योंग यून इसे धमकी देती है आगे से शिवू को हाथ में मत लगा देना। एंड जब ये पूछता है कि तो क्या कर लोगी, तो ये कहती है कि ऐसा कुछ करूंगी जो तुम्हारे उस क्रश को ऑडिशन नहीं मिलेगा। यानी कि आज तो बेचारे का दिन ही खराब था। तभी यहाँ पे सिल्वी आ जाती है। इसे लगा था कि ये भी इसे कुछ सुनाएगी, बट ये तो इसे पट्टी देने के लिए आई थी। ये ना को उसकी मोम लेने आ जाती है, जो कि इसकी फ्रेंड योंग यून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बिकॉज वो इनकी तरह रिच नहीं है। ये येना को हमेशा फोर्स करती रहती हैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करने में, जबकि इसका स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये एक में फेल हो जाती है तो इसे दूसरे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराती हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मिसिस सॉन्ग अपने हस्बैंड को समझाती है कि उन्हें अपने बेटे को भी टाइम देना चाहिए, जो कि अब इनसे थोड़ी थोड़ी नफरत करता जा रहा है। इसलिए ये इसके साथ आज घूमने चलते हैं, जो कि इन्हें इग्नोर करके जा रहा था। तो ये इसे अपनी हथकड़ी पहना देते हैं कि अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इस चक्कर में सोंगयोल को इनके साथ काफ़ी टाइम बिताना पड़ता है। टीचर मिस्टर किम को इनके स्कूल की नर्स टीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन नर्स टीचर को कोई और टीचर पसंद है, जो कि आज यहाँ पे नहीं आया था। तो ये उनके घर पे ही जा रही थी। मिस्टर किम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं एंड ऐसा हो जाता है, यानी कि इनकी क्रश अब इनसे कोसों दूर चली जाती है। ये ना ये सोच के आती है कि शिवू को चोट लग रही है तो उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पोरिज बना रहे होते हैं इसे बांधते हुए। ये इससे काफ़ी क्लोज आता है, बट थोड़ा नर्वस होकर फिर इसे पलट देता है एंड इसे खुद ही कहता है कि इतने नर्वस मत हो, तुम्हें पता है ना हम कजन्स हैं, हमने स्कूल में भी तो सबको ये बता रखा है। सिल्वी कहती है कि तुमने सबको झूठ क्यों बोला, एंड ये सब कुछ सुनकर इसे काफ़ी बुरा लगता है कि ये दोनों कज़न नहीं है, फिर भी एक साथ एक घर में रहते हैं। ये सिल्वी को बुलाती है एंड इसे बताती है कि मैं शिवू को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, अभी बहुत पहले से। मैं तो इतनी सुंदर बन के भी इसलिए आती हूँ कि वो मुझे देखता है जब मैं अपनी प्रैक्टिस से थक जाती हूँ, तो उसे याद करके थोड़ा खुश हो लेती हूँ। इसलिए प्लीज़ तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। ये सब सुन के सिल्वी को काफ़ी बुरा लगता है। ये शिवू को इस बारे में कुछ नहीं बताती। शिवू इसे इसकी सैलरी देता है, जो कि इसके रेस्टोरेंट में काम करती है। इस पे से और ज़्यादा बुरा लगता है कि शिवू इसे अपना फैमिली मेम्बर नहीं मानता। इसकी मॉम से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए बुलाती हैं, तो ये कहती है कि मॉम मैं आज नहीं जाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। लेकिन इसकी मम्मी नहीं मानती। ये फिर भी कहती है कि मॉम मैं सच में बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बट इसकी मॉम कहती है कि चलो जल्दी से आ जाओ, इसके बदले में तुम्हें कल को तुम्हारी अच्छे वाली ड्रेस दिलाऊंगी। सिल्वी इतनी सारी बॉल्स को उठाते हुए नीचे गिर जाती है, तो शिवू इसकी हेल्प करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये ना भी नाटक करती है एंड शिवू को लगता है इसे चोट लगी है। तो ये इसे लेके नर्स वाले रूम में चला जाता है, जिसपे से काफ़ी बुरा लगता है।
लेकिन इसकी हेल्प करने को सोगेओल आ जाता है। ये इन्हें से बताती है कि अच्छा हुआ मुझे चोट लग गई, अब मुझे एक दिन की ट्रेनिंग की छुट्टी मिल जाएगी। साथ में इसे और बातें बताती है कि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, इसलिए इसकी मॉम चाहती हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इसे किसी स्पोर्ट्स में अच्छा होना पड़ेगा, इसलिए इसे फोर्सली स्पोर्ट्स ज्वाइन कराती हैं। सोंगेओल इसे घुमाने लेके जाता है जहाँ पे दादी के लिए लिपस्टिक खरीदती है। इन दोनों को आइसक्रीम खानी थी बट यहाँ पे मिल ही नहीं रही थी, तो ये ह्यूमन एंजल इसे 2 आइसक्रीम फ्री में दे देता है। सोगेओल को थोड़ी सी आइसक्रीम लगने से इसे साफ करने चला जाता है। पीछे से एंजल आके इसे कहता है कि तुम ह्यूमन बनना सोच रही हो क्या, लेकिन ह्यूमन बनने के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तुम इस तरह गायब हो जाओगी जैसे तुम्हारी ये आइसक्रीम पिघल रही है। लेकिन ह्यूमन एंजल इसे कहते हैं कि पता है आइसक्रीम ह्यूमंस को इतनी अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि ये पिघलती रहती है, वरना हमेशा इतनी ही रहती तो किसी को ये पसंद ना आती, सब बोर हो जाते, जैसे कि एंजल हमेशा जिंदा रहकर। मिसेस सॉन्ग इसकी दादी से मिलने आती है और इसे कहती है कि शिवू का ट्रांसफ़र किसी और स्कूल में करा दो, क्योंकि मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, उसे पता चल जाएगा। ये इसे कुछ पैसे भी दे रही थी, लेकिन ये इसे साफ मना कर देती है कि तुम्हें अपने उस सौतेले बेटे की चिंता हो रही है, उसकी नहीं जिसे तुम छोड़ के चली गई थी। मैं उसका ट्रांसफ़र नहीं कराऊंगी, तुम्हें अपने बेटे कराना हो तो करा लो। पैसे यहीं पे रख के चली जाती है जिसे ये वापस कर रही थी, लेकिन ये सभी ने देख लेते हैं। अभी दादी बोल देती है कि इनके ही पैसे यहाँ पे छूट गए थे जो मैंने दे रही थी। शिवो के इस फ्रेंड को योंगयोन मिल जाती है जो कि इसे कहती है कि शिवो को लेके कल एक ट्रिप पे आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये शिवो को मनाता है, शिवो मना कर देता है, लेकिन जब सुल्बी जाने को तैयार होती है तो ये मान जाता है। सुल्बी सोंगयोल को भी कहती है। शिवो कहता है कि नहीं इसे तो लाइब्रेरी में जाना है ना, बट सोंगयोल भी तैयार हो जाता है। शिवो की मॉम इसके बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं जब ये शिवो को ये लॉकेट दे के इसे छोड़ के आ गई थी। शिवो की दादी को कार्ड्स पढ़ने आते हैं। ये शिवो की कार्ड पढ़ता है जिसमें लिखा था कि इसे अपना लवर मिलने वाला है। डनी अपना कार्ड पढ़ती है जिस पे लिखा था कि कहीं लंबी ट्रिप पे जा रही हैं। इन सबको तो बोलती हैं कि हाँ पिकनिक पे जाने वाली होंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बीमार थी। ये सभी ट्रिप पे आते हैं साइकिलिंग पे। ये सिल्वी को कहती है कि मेरी हेल्प करो, तुम उसके साथ साइकिल पे मत जाना क्योंकि मुझे उसे प्रपोज करना है। एंड देन शिवो को आके कहती है कि मेरे पैर में चोट लग गई है, तुम मुझे बिठा लोगे। इसे तो सिल्वी को बिठाना था, लेकिन सिल्वी को अब सोंगयोल लेके चला जाता है। एंड ये नए से कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम पहले से बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। 더 예뻐지고 싶었고 너 때문에 더 힘이 났다. तुम अपना आंसर मुझे बाद में दे देना, लेकिन ये तो इसे अभी बोल देता है कि सॉरी मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। एंड सोंगयोल को रोक देता है एंड सिल्वी को कहता है 그만 나한테 넘어와라. सिल्वी से इग्नोर करके चली जाती है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है ना। एंड ये यही बोलता रह जाता है कि मैं सीरियस हूँ, लेकिन सोंगयोल इसे रोक के कहता है कि जब वो नहीं मानी तो उसे फोर्स करोगे क्या। अब सिल्वी से सॉरी बोलती है कि सॉरी हमने तुम्हें झूठ बोला कि हम कज़न हैं, बट हम नहीं हैं। बट ये कहता है कि कोई बात नहीं। घर आने पे इसकी मॉम इससे पूछती है कि आज तुम ट्यूशन क्यों नहीं गए थे, कहीं और कहाँ पे गए थे, किसके साथ गए थे। तो ये कहता है कि चिंता मत करो, मेरा आपके साथ आपकी तरह किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा। लेकिन ये सिल्वी के बारे में सोचने लगता है। देन सोचता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इन दोनों की अब एक दूसरे से बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड सोंगयोन की अपने इस रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की सुना के साथ बहस हो जाती है। दादी कुछ टाइम के लिए रेस्टोरेंट बंद कर देती है एंड शिवो को बताती है कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, बट दरअसल ये ट्रिप पे नहीं, अपनी बीमारी का इलाज करने हॉस्पिटल में जा रही थी। क्लास में ये बात फैल जाती है कि शिवो ने सिल्वी को प्रपोज किया, वो कज़न नहीं है, बस नाटक कर रहे थे, फिर भी एक ही घर में रहते हैं। अब इन दोनों के आने पे भी हुटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सोंगयोल उसे बुलाता है, बट इसे अभी बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि ये सबके सामने शिवो के साथ घर नहीं जाना चाहती थी। सोंगयोल शिवो कहता है कि उससे दूर रहो, देखो सब तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं। बट शिवो से कहता है कि तो फिर तुम अपने बारे में करवाना चाहते हो क्या, सबको ये बताना चाहते हो कि हम तीनों के बीच में लव ट्रायंगल है। घर पे आके से पता चलता है कि दादी तो ट्रिप पे गई हैं। ये अपनी मॉम को कहता है कि नाटक बंद करो अच्छी मॉम बनने का, बट इसकी मॉम कहती है कि मैं नाटक नहीं करती हूँ एंड आज से तुम अपनी मॉम को मिलने के लिए जा सकते हो। शिवो सिल्वी के पास गुड नाइट मैसेज करता है, बट ये इसका रिप्लाई नहीं देती, तो यहीं टपक जाता है। सिल्वी से कहती है कि कल जो तुमने मुझे कहा था, तो ये बोलने लगता है कि नहीं मुझे तुमसे रिजेक्शन नहीं सुनना, बट ये कहती है कि नहीं मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही। शिवो कहता है कि फिर तुम हाँ बोल रही हो क्या, बट ये कहते हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता। एंड शिवो से कहते हैं कि चलो थोड़ा टाइम दिया, बट प्लीज़ हम मुझे इग्नोर मत करना जैसे आज तुमने मुझे पूरे दिन इग्नोर किया। डैनी आज इसे घुमाने के लिए लेके जाता है, इसे साइकिलिंग सिखाता है। वैलेंटाइंस डे था तो ये दूसरों का प्रपोजल देखते हैं एंड ये इसे फायरवर्क्स भी दिखाता है। देन सर्च करता है कि अपने क्रश को किस तरीके से अपने साथ रखा जाए।
आंसर मिलता है कि तुम्हें एक हॉरर मूवी देखनी चाहिए, वो भी फ़ोन में, जिससे तुम दोनों क्लोज हो जाओ। ये ऐसा ही करता है, लेकिन सिल्वी से ज़्यादा इसे डर लग रहा था। तभी इनकी घर के आके कोई लाइट भी ऑफ कर देता है एंड ये देख कर तो शिवू बेहोश ही हो जाता है, जो कि और कोई नहीं ह्यूमन एंजल था। एंड ये कहता है कि परफेक्ट है, एक लड़का एक लड़की घर पे अकेले और लाइट भी गई। लेकिन तभी इसे एंजल मिलता है, जिसे ये पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल इससे पीछे ही पड़ गया था। ये लोग पुलिस चोसेओक को बुली कर रहे थे, लेकिन पुलिस आके इन्हें पकड़ लेती है। बट चोसेओक कहता है कि नहीं, मुझे बुली नहीं कर रहे थे, मेरे फ्रेंड है। आगे कुछ हो पाता, लेकिन ह्यूमन एंजल आके पुलिस को चांटा मार देता है एंड बोलता है कि मुझे जल्दी से हथकड़ी लगा के जेल में बंद कर दो, जिससे कि इसका इस एंजल से पीछा छुट पाए। सिल्वी से कहती है कि काफ़ी अच्छा लगा है, अब भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो बिल्कुल ड्रामे वाला सीन है, जब लाइट जा रही है एंड हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है। ये कहता है कि अच्छा, अगर ड्रामे में ऐसा होता है तो पता है क्या होता है। ये कहती है कि हाँ। फिर वो दोनों किस भी तो करते हैं। इस डायलॉग पे ही उठ के यहाँ से चला जाता है एंड सोचता है कि यार अगर आज मैं बेहोश ना होता तो शायद वो मुझे लाइक करने लगती, मैं कितना डरपोक हूँ। नेक्स्ट डे सिल्वी इसके लिए खाना बना के गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इसे आज सारी सीट सही करनी थी, बट तभी यहाँ पे एंजल आता है, जो इसे वही एंजल वाली डायरी देता है। इसे बताता है कि ये एक ऐसे एंजल की डायरी है जो कि ह्यूमन बनने के लिए एंजल को छोड़ दिया, इसलिए तुम इसे अपनी बना सकती हो, इस पे साइन कर देना, अगले हफ्ते तुम एंजल बन जाओगी। लेकिन ये सुन के थोड़ी सैड हो जाती है। जो अभी नी की क्लास में पढ़ती है, लेकिन इसका नेचर काफ़ी ज़्यादा रूड है। मिस्टर किम नर्स को कॉफ़ी देना चाहता था, बट हमेशा की तरह इस बार भी उल्टा ही हो जाता है। सिल्वी इसकी हेल्प करना चाहती थी, बट इसे पसंद नहीं है कि कोई इसकी हेल्प करे। एंड सिल्वी देखती है कि ये एंजल के ऊपर कोई बुक पढ़ रही है, जिसमें ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। ये नए से आइसक्रीम दे के उसके ऊपर से कोक पीने को बोलती है, जिसपे सब कुछ इसके ऊपर ही उबल देती है। एंड देन शिव के सामने एक्टिंग करती है जैसे सिल्वी से पता नहीं कितना टॉर्चर कर रही है, बट शिव को उसकी कोई फिक्र नहीं थी, यानी सिल्वी को लेकर यहाँ से चला जाता है। इनकी शॉप को देखने के लिए आज एक आदमी आता है, क्योंकि इनकी दादी ने अपनी शॉप बेचने के लिए बोल दिया था। इस बारे में सिल्वी दादी से फ़ोन लगाती है, तो दादी कहती है कि मैं अपने आप आके देख लूँगी, बट ये बात तुम शिवू को मत बताना। शिव अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे काम करने आता है, जिनमें से एक टेडी ये सिल्वी के लिए भी मांग लेता है। सिल्वी यहाँ पे साइन करने ही वाली थी कि इसे ये ना बुलाती है, जो कि इसके सामने काफ़ी ज़्यादा रोती है कि मैं तो शिवू को तुमसे पहले से ही लाइक करती हूँ, तो वो मेरा है, तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। देन ये इसे अपने लिए टिश्यू पेपर एंड वाटर लाने के लिए भेज देती है एंड इसके पर्स में कुछ रख देती है एंड इससे प्रॉमिस लेती है कि शिवू को मत बताना कि तुम मुझसे मिली थी। देन योंगयोन को आके बताती है कि मैंने काम कर दिया है। शायद ये सब कुछ ये भी सुन रही थी। शिवू इसे ये गिफ्ट देता है एंड कहता है कि चलो हाथ पकड़ के चलते हैं। इसे लगता है कि शिवू का हाथ, बट शिवू कहता है कि मेरा नहीं, मेरा हाथ पकड़ना बहुत ज़्यादा महंगा है, जितनी तुम्हारी औकात नहीं। इसलिए दोनों इस गिफ्ट का हाथ पकड़ के चले जाते हैं एंड इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।